एपिसोड नंबर 3349। टाइटल डूइंग द ऑपोजिट। वीर ने खुद को एंशिएंट डेविल की तलाश में बाहर जाने के लिए तैयार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ ही दूरी पर एक रोमांचक आवाज सुनाई दी। स्काई क्लॉक, स्काई क्लॉक। आखिरकार मुझे स्काई क्लॉक मिल ही गई। वीर हैरान रह गया। वह देखने गया। उसने देखा कि एक चमकदार आंखों वाला आदमी पत्थर की सुई धकेल रहे उसे देख रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा कि वीर को स्काई क्लॉक मिल गई है। अध्याय 3391 विपरीत कार्य करना। वीर उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया। वह किंगडम वाले यूनिवर्स से आया हुआ कोई इंसान लग रहा था। वह व्यक्ति भी वीर को नहीं जानता था। उसकी नजरें वीर की घड़ी पर टिकी थीं। उस आदमी ने अपना चाकू निकाला और तुरंत वीर पर वार करना शुरू कर दिया। वीर जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन उसने कुछ और सोचा। आखिरकार वह पीछे हट गया। उसने गुस्से का नाटक किया और चिल्लाया, मुझे स्काई क्लॉक सबसे पहले मिली। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा सामान चुरा सकते हो? इस दुनिया में खजाना उन्हीं का है जो उसे थामने की ताकत रखते हैं। अगर आपको कोई चीज मिल गई है, लेकिन आप उसे अपनाने के लिए कमजोर हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस तरह के इंसान नहीं हैं जिसे वह मिलनी चाहिए। उस व्यक्ति ने बेशर्मी से घोषणा की। बेबाकी से बोलते हुए उसे जरा भी शर्म नहीं आए। उसने वीर की ओर बेतहाशा वार किया। चाकू की रोशनी के नीचे मानो आकाश गंगाओं के 9 आसमान नीचे आ रहे थे, जिन्हें रोका नहीं जा सकता था। वीर चाकू से बचते हुए पीछे हटता रहा। वह बार बार पीछे हटता रहा और पागलों की तरह चिल्लाता रहा, तुम मेरी स्काई क्लॉक चुरा रहे हो, तुम नरक में जाओ। वह व्यक्ति मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि वीर जानबूझकर बाकी सभी कुलीनों को उस क्षेत्र की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन पर चाकू की रोशनी फेंकी ताकि वीर को जल्द से जल्द मार सके। वीर कोई खास इंसान तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी हरकतें बहुत अजीब थीं। वह खतरनाक चाकू की रोशनियों के बीच और उनके आसपास से गुजरने में कामयाब रहा। वह आदमी अपनी सारी चालें और पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। अर्णव गोस्वामी हैरान रह गया। वह 7 राज्यों के राजाओं में से एक नहीं था और न ही तियाओ पैलेस का छात्र था, लेकिन उसने अपनी ताकत से दुनिया को तोड़ने में कामयाबी हासिल की थी। उसने कई 100 सालों तक किंगडम वाले यूनिवर्स में चक्कर लगाया था। वह एक बार भी नहीं हारा था। वह उन दुनिया तोड़ने वाले जानवरों जैसा नहीं था जिन्होंने दुनिया को तोड़ने के लिए लाइफ सोल का इस्तेमाल किया था। उसने सोचा कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वह जीनो टैबलेट के शीर्ष स्थान का नेतृत्व हासिल कर लेगा। उसे नहीं लगा कि यह मुश्किल होगा, लेकिन जब वह टाइम स्काई में टेलीपोर्ट हुआ, तो उसने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली थी, लेकिन उसे कभी भी वह स्काई क्लॉक नहीं मिली जिसकी उसे जरूरत थी। उसे यह अंदाजा ही नहीं था कि सुई दबाने का मतलब स्काई क्लॉक की खोज है। वह काफी देर से ढूंढ रहा था, पर उसे अभी तक कुछ नहीं मिला था। टाइम स्काई के पास पत्थर की घड़ियां बहुत ज्यादा थीं। पता नहीं था कि उन सबको आजमाने में कितने साल या महीने लगेंगे। अर्णव गोस्वामी को लगा कि उसके मौके बहुत कम हैं। अचानक उसने एक और व्यक्ति को पत्थर की सुई को धकेलते हुए देखा। स्वाभाविक रूप से वह उन्हें मारकर उस व्यक्ति की तथाकथित स्काई क्लॉक छीन लेना चाहता था। उसने देखा कि वह व्यक्ति, जो देखने में बहुत ताकतवर नहीं लग रहा था, उसके हर हमले से बच निकलने में कामयाब रहा। उसे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। दहाड़, स्काई क्लॉक कहाँ है? इससे पहले कि अर्णव गोस्वामी उसे फिर से मारने की कोशिश करता, दोनों आदमियों ने दहाड़ सुनी। एक विशाल भालू, जो नीले और विशालकाय जानवर जैसा दिख रहा था, उनकी ओर आ रहा था। दूर कुछ और डरावनी चीजें उस क्षेत्र में आने के लिए जगह तोड़ रही थीं। जाहिर है वे वीर की चीखों की वजह से वहां आए थे। अर्णव गोस्वामी को लगा कि उसने जो बड़ा भालू देखा था,
वह बहुत डरावना था। उसे नहीं लगा कि वह उससे मुकाबला जीत पाएगा। उसने दांत पीसते हुए वीर की उपेक्षा करने का फैसला किया। वह उस पत्थर की सुई की ओर जा रहा था जिसे वीर ने अभी अभी धकेला था। वह स्काई क्लॉक लेना चाहता था इससे पहले कि बड़ा भालू वहां पहुंचकर सामान चुरा ले। बड़ा भालू थोड़ा धीमा था। उसने अर्नव गोस्वामी को देखा जो पत्थर की घड़ी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वह अंदाजा लगा सकता था कि वह क्या है। हालांकि भालू के लिए उसे रोकना बहुत देर हो चुकी थी। भालू ने फिर से दहाड़ लगाए और अपने पंजों से अर्नव गोस्वामी को झकझोर दिया। एक बर्फीली नीली डरावनी रोशनी अर्नव गोस्वामी पर पड़ी। बहुत देर हो चुकी थी। अर्नव गोस्वामी पत्थर की सुई लेने जा रहा था। अचानक अंतरिक्ष से एक चांदी का तूफान आया। वह अर्नव गोस्वामी के सामने आ गया। उसके पास पत्थर की घड़ी को छोड़कर चांदी के तूफान पर प्रहार करके उसे तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक तेज आवाज हुई जिसके परिणामस्वरूप चाकू की रोशनी के साथ साथ चांदी की रोशनी भी फूट पड़ी। उस बिखरी हुई चांदी की रोशनी में एक बड़ा चांदी का पक्षी आगे की ओर उड़ता हुआ दिखाई दिया। वह गुस्से में दिख रहा था और सीधे अर्नव गोस्वामी से लड़ने के लिए बढ़ा। इस तरह के व्यवधान ने ब्रेक वर्ल्ड के और भी कई जानवरों को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया। नतीजा ये हुआ कि पूरी जगह में अफरा तफरी मच गई। कई डरावने जीव आपस में लड़ रहे थे। वे सब उस पत्थर की घड़ी को अपने लिए चाहते थे। वीर बहुत पहले ही काफी दूर जा चुका था। उसने अर्नव गोस्वामी को ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों से लड़ते देखा और मन ही मन कहा, लड़ो लड़ो, यहाँ जितने ज्यादा लोग मरेंगे मुझे उतने ही कम दुश्मनों से निपटना होगा। उनमें से किसी को भी जल्द ही स्काई क्लॉक नहीं मिलेगी। इसके बाद वह चला गया। उसे यकीन हो गया था कि जिन दो पत्थर की घड़ियों की सुइयां उसने धकेली थी वे वो स्काई क्लॉक नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी। वीर ने सोचा, अगर सबको पता है कि स्काई क्लॉक की सुई और दूसरी पत्थर की घड़ियों की सुइयां भी हिलाई जा सकती हैं, तो इसका मतलब है कि एंशिएंट डेविल ने मुझसे झूठ नहीं बोला। समस्या का कुछ न कुछ संबंध मुझसे ही है। 90% संभावना है कि यह समस्या मेरे शरीर से जुड़ी है। इसी तरह मैं दो घड़ियों की पत्थर की सुइयों को धकेल पाया। फिर वह ऐसी जगह गया जहां कोई नहीं था। उसने एक और पत्थर की घड़ी की सुई को धकेलने की कोशिश की। पहले की तरह वह पत्थर की सुइयों को आसानी से धकेल पाया। इसमें उसे ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी। जाहिर है यह मेरे शरीर की समस्या है। अगर ऐसा न होता तो पत्थर की घड़ी से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। अगर मैं हर घड़ी को हिला पाऊंगा तो बहुत परेशानी होगी। इसका मतलब है कि मैं स्काई क्लॉक नहीं ढूंढ पाऊंगा। वीर इस घटना से काफी परेशान था। उसने ऐसा कुछ और बार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे वही नतीजा मिला। अगर वह चाहता तो पत्थर की घड़ी की सुइयों को ठीक वहीं धकेल सकता था जहां वह चाहता। वीर ने मन ही मन कहा, इन सुइयों को बार बार धकेलना बेकार है। मुझे नहीं पता कि मैं स्काई क्लॉक कैसे ढूंढूंगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और हर पत्थर की घड़ी ढूंढने की कोशिश की जो उसे मिली। उसे अब भी उम्मीद थी कि उसे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। जाहिर है उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया था। वह चलता रहा। उसने पत्थर की कई सुइयां धकेली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। 1 घंटे बाद घंटी बजी। समय चक्र का तूफान फिर से उन्माद में बदल गया। इस बार वीर को समय चक्र के तूफान की चिंता नहीं थी। वह एक पत्थर की घड़ी के सामने खड़ा था, सुइयों के घूमने का इंतजार कर रहा था। बस 12 घंटियां बजने के बाद वीर की पत्थर की घड़ी पंखे की तरह घूम गई। वह काउंटर क्लॉकवाइज घूम रही थी। अगर कोई साधारण प्राणी वहां खड़ा होता तो वह अंडे में बदल जाता। वीर का दिल जोर से धड़क उठा। वह एक पत्थर की घड़ी के पास कूद गया और पत्थर की सुई हिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। जिस पत्थर की सुई को उसने छुआ था वह काम करना बंद कर गई।
वीर ने एक हाथ से सुई को दबा दिया, नतीजतन सुई हिलना बंद हो गई। वीर को लगा कि सुई में उल्टी शक्ति है, अगर वह उसे छोड़ देता तो सुई बेतहाशा घूमने लगती। मैं सुई पकड़ लूंगा, अगर कोई पास आएगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। काउंटर क्लॉकवाइज शक्ति मेरे सभी दुश्मनों को मार सकती है। इन सभी पत्थर की घड़ियों की सुइयों को नियंत्रित कर पाना बहुत मददगार है। वीर सोच रहा था कि उसकी शक्तियां पूरी तरह से बेकार नहीं थीं। ये सोचकर वीर का दिल धड़क उठा, अगर मैं समय रोकने पर कोशिश नहीं कर सकता तो मैं उल्टा क्यों नहीं करता। शायद मुझे सुइयों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यह स्काई क्लॉक होती तो ये रोकने के बजाय मुझसे लड़ सकती थी। वीर ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। उसने समय की शक्ति का प्रहार थामे रखा और खोज जारी रखी। जब उसे एक पत्थर की घड़ी मिली तो उसने उसकी सुई को घूमने से रोक दिया।